जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी साइंस टीचर डॉक्टर प्रीति मित्तल एंड हम पढ़ रहे हैं चैप्टर हेरिडिटी विच इज़ अ इंटरेस्टिंग चैप्टर फ्रॉम क्लास 10th बायोलॉजी पोर्शन। एंड आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। इट्स अ वेरी सिंपल वेरी छोटू सा टॉपिक। लेट्स स्टार्ट विद दैट विदाउट एनी डिले। ह्यूमन बींग्स में पर्सन का जेंडर और सेक्स दैट इज डिटर्मिन्ड बाय द क्रोमोसोम्स और जेनेटिकली डिटर्मिन्ड होता है, बट ऐसा सारे ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कुछ रेप्टाइल्स इंक्लूडिंग क्रोकोडाइल, उनमें जेंडर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज डिसाइडेड बाय द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग इज केप्ट। तो एग में से मेल या फीमेल बेबी निकलेगा, दैट विल डिपेंड कि किस टेम्परेचर पर एग को रखा जाता है। सिमिलरली अगर हम स्नेल की बात करें तो स्नेल कैन चेंज इट्स जेंडर ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। हो सकता है जब वो स्टार्टिंग के लाइफ फेज में मेल हो एंड लेटर ऑन इट बिकम्स अ फीमेल एंड वंस अगेन इट कैन बिकम अ मेल, बिकॉज स्नेल हर्मेफ्रोडाइट होता है, उसमें दोनों ही जेंडर होते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है एंड ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इट कैन चेंज इट्स जेंडर। बट दैट इज नॉट सो इन ह्यूमन बींग्स, दैट यू ऑल नो। Human beings में sex of a person or gender of a person is determined by the genes that we get from our parents. So now let's see in detail how is the sex determined in human beings. In case of human beings, we have 46 chromosomes, or we can say 23 pair of chromosomes. 46 क्रोमोसोम्स में 44 प्लस 2 कह सकते हैं हम, क्योंकि ये जो 44 क्रोमोसोम्स हैं दे आर ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। मतलब ये बॉडी के हमारे सारे फीचर्स को डिसाइड करेंगे, कलर ऑफ स्किन, हेयर, quality of hair, what would be your height, your blood group, all that would be decided by those 44 chromosomes. But जो last plus 2 chromosomes हैं that could be same also, it could be XX. अगर ये 44 plus XX है that person would be a female, और अगर 44 plus XY है then the person would be a male. In case of females, every chromosome is paired. मीन्स सारे क्रोमोसोम्स में से एक पार्ट मम्मी से मिला है और एक पार्ट पापा से, पर देखने में ये पार्ट दोनों एक जैसे होंगे बिकॉज दोनों की लेंथ, दिखने में स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। बट इन केस ऑफ मेल्स 44 क्रोमोसोम्स तो पेयर्ड होंगे। मतलब 15th क्रोमोसोम को अगर देखें तो 15A एंड 15B दोनों एक जैसे दिखेंगे, एक जैसी लेंथ भी होगी, बट जो लास्ट क्रोमोसोम है दैट इज द लास्ट पेयर, दैट इज द 23rd पेयर, दैट इज द सेक्स क्रोमोसोम। मेल्स में ये अलग अलग होगा, वन इज एक्स क्रोमोसोम एंड द अदर वुड बी अ वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम लेंथ में लंबा होता है एंड वाई क्रोमोसोम की लेंथ होती है थोड़ी छोटी, एंड दैट इज वाई मेल्स में जो ये लास्ट क्रोमोसोम है उसको मिसमैच्ड पेयर कहते हैं, क्योंकि सिमिलर नहीं है दिखने में, एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं, तो इसको हम मिसमैच्ड पेयर कहते हैं। ओके, सो नाउ अगर हम बात करें तो फीमेल्स में हो गए 44 प्लस एक्स एक्स और मेल में हुआ 44 प्लस एक्स वाई। अब बात करते हैं सिर्फ इस सेक्स क्रोमोसोम की। तो मेल वुड बी हैविंग एक्स वाई क्रोमोसोम, फीमेल वुड बी हैविंग एक्स एक्स क्रोमोसोम। जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो मेल्स में दो ऑप्शन है, या तो मेल गैमेट के अंदर एक्स क्रोमोसोम जाएगा या फिर वाई क्रोमोसोम जाएगा। सो सपोज अगर 100 स्पर्म्स बने तो 100 में से 50 स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम चला जाएगा और 50 स्पर्म्स में वाई क्रोमोसोम जाएगा। ओके, बट इन केस ऑफ फीमेल दो ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो उसमें जाएगा एक्स क्रोमोसोम, बिकॉज दैट इज द ओनली ऑप्शन इन केस ऑफ फीमेल्स। नाउ जब इन गैमेट्स का फ्यूजन होगा तो sperm containing X chromosome, if it fertilizes with the ovum, then the first cell that would be formed will be having both the X chromosomes, and then the baby would be a baby girl because both the chromosomes are X chromosomes. But if the sperm that is containing Y chromosome that fertilizes with the ovum, then the gender of the baby would be a baby boy, because the chromosomes that would be there in that will be X from the mother and Y from the father.
So then the baby would be a baby boy. How much chances are there of a baby girl or a baby boy? There are equal chances of a baby going to be a baby girl or baby boy. 50-50% chances हैं कि जो baby form होगा that would be a girl or a boy. Next thing is that कि baby का gender dependent किस पर है? कौन decide करेगा कि baby का gender क्या होगा? So that is decided by the father's chromosome. अगर sperm के अंदर X chromosome है तो baby girl होगी, अगर Y chromosome है तो baby boy होगा. So that would be totally decided by the gamete that is fusing from the father's side. And so the gender of the baby is not dependent on the mother, that is totally dependent on the father only. So baby boy hoga ya girl, that is totally dependent on the father's chromosome. So let's conclude everything. Human males have XY chromosome, that is also known as a mismatch pair or a imperfect pair. Human females have XX chromosome and that is why it is called a paired chromosome. जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो मेल्स में दो ऑप्शन है, द गैमेट वुड बी हैविंग ईदर एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, बट इन केस ऑफ फीमेल्स देयर इज ओनली वन ऑप्शन, गैमेट्स में एक्स क्रोमोसोम ही होगा. अब sperm containing X chromosome if it fertilizes the ovum, then जो बेबी फॉर्म होगा उसमें दो X क्रोमोसोम होंगे and the baby would be a baby girl. But अगर sperm containing Y chromosome fertilizes with the ovum, then the baby would be having one X chromosome from the mother and Y chromosome for the father, and the baby would be a baby boy. तो बेबी का जो जेंडर है that will be totally dependent on the father's chromosomes. कौन सा sperm fertilize कर रहा है ovum को, that will decide the gender of the baby. And there are equal chances of the baby being a baby boy or a girl. So that was an easy topic. I hope you will score really well if this topic comes in your exam. It's a very important question that is frequently asked in your exams. Okay, so that's all for today. We have completed the entire chapter. I hope you are clear with the concepts. Still, if you have any questions or queries in your mind, feel free to let me know in the comment section. I'll be there to help you out. That's all for today. Good day, everyone. Take care of yourself and keep revising the topics.